न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड नियर राहलेन मॉल, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर। विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी मेंस शॉपिंग। राहुल संकृत्यान प्रतिमा विवाद, रानीगंज में CPM BJP भिड़े, भारी तनाव। अंडाल में धरती फटी, देखते ही देखते ढहे घर, मचा हाहाकार, हजारों की जिंदगी उजड़ी, हजार लोग बेघर। बंगाल में फिर करोड़ों का खजाना, कारोबारी के घर 20 करोड़ केस, 15 किलो सोना जब्त। आसनसोल में अवैध बालू सिंडिकेट पर बड़ा वार, ट्रैक्टर जब्त, चालक गिरफ्तार। आसनसोल में डंडा टैक्स रैकेट का भांडाफोड़, कथित दलाल गिरफ्तार। रानीगंज में राहुल संकृत्यान की प्रतिमा गायब होने के विरोध में आयोजित प्रदर्शन के दौरान CPIM और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल हो गया। पंजाबी मोड़ पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और तीखी बहस देखते ही देखते धक्का मुक्की व हाथापाई में बदल गई। बताया जा रहा है कि राहुल संकृत्यान की प्रतिमा गायब होने के विरोध में CPIM ने प्रदर्शन सभा आयोजित की थी। इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि सभा में RSS और भाजपा पर भी कई टिप्पणियों का विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना की सूचना मिलते ही रानीगंज थाना पुलिस भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को अलग कर स्थिति पर काबू पाया। एहतियात के तौर पर पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। CPIM ने भाजपा पर लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन में बाधा डालने का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी और विचारधारा का अपमान किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ছুটি করেছে, ভেঙে দিয়েছে, সেই জন্য হঠাৎ করে একজন পুলিশ অফিসার লম্বা তিনি আমার মাইক বন্ধ করে দিলেন। আমি বললাম আপনি মাইক বন্ধ করতে পারবেন, এটা আপনাদের পারমিশন, মিছিলের পারমিশন আছে, আপনাদেরকে মাইক দেওয়া হলো না, মানে চক্রান্ত করে আর বিজেপির চামচাবাজি করার জন্য এটা করেছে। এবং ওই পুলিশ অফিসার আমাকে মারার জন্য ইনস্টিগেট করলো একজন বিজেপির ক্যাডারকে।
আমি সেটাই প্রতিবাদ করছি এখন। আমরা দেখলাম যে আপনার এখানে ঝামেলা ছিল মাইক কি আপনাকে কোনো অফিসার সে হচ্ছে খুব ভালো করে জানে আমি অ্যাকশন নেব, সে খুব ভালো করে জানে। আপনাদের কি ডিমান্ড ছিল? আমাদের ডিমান্ড ওখানে মূর্তি বসাতে হবে, মূর্তি যারা ভেঙেছে অন্যায় করেছে সেই চোরাদেরকে সাজা দিতে হবে। এবং আমি ডিএম থেকে শুরু করে রাজ্যের যে চিফ সেক্রেটারি, রাজ্যের যে অন্যান্য যারা সেক্রেটারি যারা রয়েছেন, শাসন সেক্রেটারি রাজ্যের, তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠান যে এফআইআর হয়েছিল তাকে এনক্লোজ করে চিঠি দিয়েছিল, এখনও পর্যন্ত কিছু হয়নি। আন্দোলনের বিষয়বস্তু, আন্দোলনে কোনো বিষয়বস্তু নাই, তাদের সিপিএমের লোকজন নাই, কিছু স্পেশাল কমিউনিটির লোককে নিয়ে এখানে একটা উচ্ছৃঙ্খল একটা শান্ত রানীগঞ্জকে একটা ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা, এটা একটা চক্রান্ত চলছে। এই চক্রান্তর পিছনে আমরা পুরোপুরি নজর রাখছি, প্রশাসন নজর রাখছে। যেভাবে আমরা জানি যে কীভাবে তাদেরকে টাইট করতে হয়, এবং রাহুল সংকীর্তনের মূর্তি নিয়ে যেভাবে রাজনীতি করার চেষ্টা করছে, রাজনীতি করে কিছু লাভ নেই। রাহুল সংকীর্তনের মূর্তি কোথায় আছে গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল রেকর্ডে তারা দেখাক, তারপরে আমি উত্তর দেবো। আর রাহুল সংকীর্তনের যে কথা ওনারা বলছেন, যেটাকে নিয়ে ইস্যু করার চেষ্টা করছেন পাঞ্জাবি মোড়ে বারে বারে, আমি তো পেপারে দেখেছি রাহুল সংকীর্তনের নাকি ফ্যামিলি আছে, তো ওনার মিসেস আছে, ওনার ছেলে আছে। তো রাহুল সংকীর্তনের ছেলে বা মিসেস তারা কোথায়? আজকে কি সিপিএম ঠিকা নিয়ে নিয়েছে রাহুল সংকীর্তন কি সিপিএমের প্রপার্টি? अलमारी भी नीचे चला गई। पहले जोरदार धमाका हुआ, फिर धरती का सीना चीरते हुए लंबी दरारें पड़ गई। कुछ ही पलों में एक के बाद एक घर ढहने लगे। अपनी आंखों के सामने घरों को जमीन में समाते देख लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। मंगलवार दोपहर के उन कुछ मिनटों में पश्चिम बर्धमान के अंडाल स्थित विशेश्वरी इलाके का धोबापाड़ा मानो एक तबाह बस्ती में बदल गया। रातों रात करीब 1000 लोग बेघर हो गए। बुधवार सुबह तक भी दहशत का माहौल बना हुआ था। दसान में प्रभावित इलाके में सन्नाटा पसरा है। कहीं ज़मीन में चौड़ी दरारें हैं, कहीं आंगन धंस गए हैं, तो कहीं घरों की दीवारें झुक गई है। प्रशासन और ईसीएल की ओर से खतरनाक इलाकों को घेर दिया गया है, लेकिन घरों के अंदर पड़े जीवन भर का जमा पूंजी, जरूरी दस्तावेज और रोजमर्रा की चीज़ों के मुंह में लोग जोखिम उठाकर घरों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप है कि सुरक्षा का हवाला देकर उन्हें रोका जा रहा है। चाबी दे दो बीवी का सामान नहीं जानता कहाँ रखा, अलमारी में रखा लेना। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई अचानक हुई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि लंबे समय से हो रही लापरवाही का नतीजा है। प्रत्यक्ष खदानों के ऊपर बसे इस इलाके में हर बरसात में धसान का खतरा बना रहता है। बार बार शिकायत और डर के बावजूद कोई अस्थायी समाधान नहीं निकाला गया। इस बार लगातार बारिश के बाद वही आशंका हकीकत में बदल गई। घटना के बाद रानीगंज के विधायक पार्थ घोष और पांडेश्वर के पूर्व सीपीआईएम विधायक गौरांग चट्टोपाध्याय मौके पर पहुंचे। दोनों ने इस घटना के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ईसीएल को जिम्मेदार ठहराया। पार्थ घोष का आरोप है कि ईसीएल के बंकोला एरिया की संबंधित कोलेरी प्रबंधन की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। गौरांग चट्टोपाध्याय ने भी कहा कि खनन क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में ईसीएल की विफलता के कारण आम लोगों को सब कुछ गंवाना पड़ा। मंगलवार की रात लोगों ने डर और अनिश्चितता में बिताई। कुछ ने स्थानीय धर्मशालाओं में शरण ली, तो कुछ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। वहीं निम्न दबाव के कारण हो रही लगातार बारिश से मुश्किल और बढ़ गई है। सिर पर स्थायी छत नहीं है और भविष्य भी अनिश्चित है। बुधवार से प्रशासन ने प्रभावित लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की है, लेकिन क्या केवल 2-3 वक्त का खाना ही इस समस्या का समाधान है? यह सवाल लोग उठा रहे हैं। विशेषरी के लोग अब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, जब इस खतरे की आशंका पहले से थी तो रोकथाम के उपाय क्यों नहीं किए गए? और अगर अब भी पुनर्वास की कोई स्पष्ट योजना नहीं है, तो इन बेघर लोगों के भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये भूकंप मैंने ब्लास्ट है ना नीचे हो गया, तो इसके कारण से मैंने सारा जो परिस्थिति है वो पूरा एकदम खराब हो गया है। तब तक फंस गया है, अलमारी भी नीचे कर दिया, अलमारी भी नीचे चला गई। अब तुम्हारा जो परीक्षा है कितना? 5 तारीख से है, तो 4 तारीख में एग्जाम कहाँ देने जाएगी? पटना।
पटना जाएगी देने के लिए। अब वही पढ़ाई अभी यहाँ कर रही है। এটা কটার সময় হলো ঘটনাটা? তখন কি করছিলেন আপনারা? আপনি এখন কি চাচ্ছেন? कल का 3 बजे घटना उससे पहले है, 2:40 में घटना हुआ। यहाँ एयर ब्लास्टिंग हुआ है, इसी के मैनेजमेंट की तरफ से ये हुआ घटना, उनका लापरवाही से ऐसा हुआ है। फिर भी आया एमडी CMD सब आया, मैनेजर आया, मानेंगे इंस्पेक्शन के बाद ये जाकर आपका कुछ बता पाएंगे। अभी नोटिस टांग दिया, किसी को जाने नहीं दे रहा, ये कर रहा, कार्रवाई कर रहा। घर का सामान घर का सामान कोई नहीं निकाल पाया अभी है। अच्छा, आप लोग का डॉक्यूमेंट्स जो भी है, डॉक्यूमेंट सब आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब घर में ही रह गया, कुछ नहीं निकला है। निकालने नहीं दिया? ना निकलने दिया, मैंने मौका ही प्रशासन नहीं मिला। মানে ये प्रशासन अपना अंडर में सब कैप्चर कर लिया। 3টার সময় হঠাৎ একটা মানে জোরে আওয়াজ হয়েছে, তারপরে ঘরের এই যে সমস্ত ঘর দেখা হচ্ছে পিছনে, ওই সব একবারে যেমন ভূকম্প আসে না, ওই রকম পুরো জোরে ধাক্কা মানে হিলে, মানে মানুষরা বুঝতে পারে না যে কি হয়েছে, ওরা বুঝেছে ভূকম্প এসছে। তারপরে জানা গেল যে না, এর ব্লাস্টিং হয়েছে। তো অনেক বাড়িতে মানে ফাটাল। কিসের ব্লাস্টিং? ওই ছানাকে কোলেরি, হ্যাঁ, মানে পরে জানা গেল যে এয়ার ব্লাস্টিং জন্য এটা ঘটনা ঘটেছে। তাহলে অনেক বাড়িতে ফাটাল দেখা যায়, দেখে মানুষরা আতঙ্কিত হয়ে গেছে। তার জন্য কালকে জিএম যত মানে এখানকার আমাদের ইসিএল আধিকারিক ছিল সবাই এসেছেন, আমাদের বিধায়ক মাননীয় পার্থদাও এসেছিলেন। উনি কড়া বার্তা কালকে দিয়েছেন যে এটা কি কারণে হয়েছে, যদি ইসিএলের কোনো লাপরবাহী কারণে হয়েছে তাদেরকে ছাড়া যাবেন না। এই লোকগুলো আছে কোথায়? এখন আমাদের আপাতত মন্দিরে নীলকণ্ঠ মন্দির আছে, এখানে রাত্রি এখানে বাস করেছেন, এখন এখানে থাকছেন। এনাদেরকে খানরা স্কুলে মানে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তো এনারা বললেন যে আমরা কোনো মধ্যে খানরাতে যাব না, আমরা বাড়ির কাছেই থাকবো। এইটা এসছি বিএমএস এর তরফ থেকে, ভারতীয় মজদুর সংঘের তরফ থেকে আমাদের নির্দেশ আছে উপর মহল থেকে যে বাড়িগুলো এফেক্টেড হয়েছে তাদের প্রত্যেকের মানে গার্জেনের নাম এবং পরিবারের সদস্য সংখ্যা এবং কত করে বাড়ি এফেক্টেড হয়েছে, তাদের পুনর্বাসনের জন্য কী বন্দোবস্ত করা হবে কিনা এই লিস্টটা আমরা তুলে দেবো। উপর মহল যারা আছে, আমাদের উচ্চ নেতৃবর্গ যারা আছে, তারা সিদ্ধান্ত দেবে। আমাদের ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে বসে আমরা প্রিলিমিনারি এখন একটা লিস্ট মাত্র তৈরি করছি। पश्चिम बंगाल झारखंड सीमा पर स्थित कुल्टी थाना के डिबूटी चेक पोस्ट पर मंगलवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त प्रवीण कुमार अचानक निरीक्षण के लिए पहुंच गए। पुलिस आयुक्त के औचक दौरे के दौरान चेक पोस्ट पर सुरक्षा व्यवस्था और वाहनों की सघन जांच चल रही थी। इसी बीच एक ट्रक ने पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की, लेकिन सतर्क पुलिसकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रक को रोक लिया। ट्रक की जांच के दौरान पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। वाहन से कुल 18 भैंस, जिनमें कई छोटे बछड़े भी शामिल थे, बरामद किए गए। प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपी हरे कृष्ण सिंह और धर्मेंद्र कुमार दोनों बिहार के रहने वाले हैं और ये पशुओं को बिहार से कोलकाता ले जा रहे थे। इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बुधवार को उन्हें आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया, जहाँ पुलिस ने आगे की जाँच के लिए उनकी हिरासत की मांग की है। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि इस पशु परिवहन में और कौन कौन शामिल है और क्या इसके पीछे कोई अंतर्राज्यीय अवैध पशु तस्करी गिरोह सक्रिय है। घटना के बाद डिबूटी चेक पोस्ट क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के पास पशु परिवहन के वैध दस्तावेज नहीं थे, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया। बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा सांगठनिक नेटवर्क काम कर रहा है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही।
आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेज, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, पाकबंदी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol welcomes future nurses into a journey built on knowledge, compassion and professional care. Approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation. आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस, मेदांता, नई दिल्ली NCR के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, ज्वाइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट AG चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड AG चर्च स्कूल, आसनसोल। कॉल 8586976165। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल शिल्पांचल के पड़ोसी जिले वीरभूम के मोहम्मद बाजार इलाके में एक बड़े कारोबारी ठिकाने पर पुलिस की मेगा रेड से सनसनी फैला दी। वीरभूम के दबंग तृणमूल नेता अनुभूत मंडल के करीबी करोड़पति पत्थर व्यवसायी टुल्लू मंडल के रिश्तेदार मीनार मंडल के घर पर देर रात से चल रही इस कार्रवाई ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। मंगलवार देर रात अचानक भारी पुलिस बल ने मीनार मंडल के घर को चारों ओर से घेर लिया और फिर शुरू हुई चीरफाड़ तलाशी। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों को लेकर पुलिस अधिकारी छापेमारी करने पहुंचे थे। यह अभियान बुधवार दिन तक लगातार जारी रहा। सूत्रों के मुताबिक घर से इतनी बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है कि उसे गिनने के लिए मौके पर 1-2 नहीं बल्कि कम से कम 5 मनी काउंटिंग मशीनें लगानी पड़ी है। इतना ही नहीं, बरामद नकदी को संभालने और जब्त करने के लिए 2 बड़े लोहे के ट्रंक भी लाए गए हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मीनार मंडल के घर से अब तक 20 करोड़ रुपए नकद बरामद किया गया है, जो बहुत बड़ी राशि है। नकदी के साथ ही 15 किलो सोना भी
बरामद किया जा चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मिरान मंडल खुद भी पत्थर व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और टुल्लू मंडल के कई क्रशर यूनिट से उनका सीधा संबंध है। हालांकि उनके बारे में जानकारी मिली है कि वे एक सरकारी बस कंडक्टर है। छापेमारी के दौरान जो तस्वीर सामने आई उनमें दिख रहा है कई बड़े बड़े बैग में रुपये रखे गए हैं, कीमती गहने भी मिले। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल के साथ साथ कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद है और पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। वीरभूम के एक पत्थर खदान कारोबारी के रिश्तेदार के यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में नकदी बरामद ने पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की महिला मित्र के फ्लैट से मिले 50 करोड़ रुपए की याद ताज़ा करा दी। बहरहाल और लगातार चल रही कार्रवाई ने वीरभूम से लेकर कोलकाता तक चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। अब सबकी नज़र इस पर टिकी है कि जांच में आगे क्या बड़ा खुलासा सामने आता है। भाई बंगाल की नई सरकार में अवैध बालू कारोबार पर पुलिस ने एक बार फिर कड़ा प्रहार किया। सवाल ये है कि क्या इस पूरे खेल के पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है और क्या इसमें राजनीतिक कनेक्शन भी है। आइए देखते हैं परत दर परत इस खबर को। इस पूरी रिपोर्ट में अवैध बालू तस्करी के खिलाफ सलानपुर थाना पुलिस का अभियान लगातार तेज होता जा रहा। गुप्त सूचना के आधार पर रूपनारायणपुर फाड़ी पुलिस ने तड़के सुबह एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बालू से लदे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह करीब 4 बजे पुलिस टीम ने जीतपुर इलाके में छापेमारी की। इस दौरान WB36 के 7960 नंबर का ट्रैक्टर रोका गया जो बालू से पूरी तरह लदा हुआ था। जब चालक ने वैध दस्तावेज मांगे गए तो वह कोई कागजात नहीं दिखा सका। पुलिस ने मौके पर ही चालक उमेश सोरेन को गिरफ्तार कर लिया और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। आरोपी को बुधवार को आसनसोल कोर्ट में पेश किया गया जहां पुलिस ने 7 दिनों की रिमांड की मांग की ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जब्त ट्रैक्टर का मालिक लालटू मन्ना नाम का व्यक्ति है। सूत्रों का दावा है कि उसका संबंध स्थानीय सत्तारूढ़ दल से जुड़ा हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सुकुमार मंडल नामक व्यक्ति ने जीतपुर इलाके में भारी मात्रा में अवैध बालू का भंडारण कर रखा था। आरोप है कि रात के अंधेरे में इस बालू की ऊंचे दामों पर तस्करी की जाती थी ताकि पुलिस की नज़र से बचा जा सके। पुलिस इस पूरे बालू सिंडिकेट के तह तक जाने में जुट गई है। जाँच की जा रही है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है और बालू का असली स्रोत क्या है। तो क्या आसनसोल में चल रहा है अवैध बालू का बड़ा खेल? क्या इस मामले में और बड़े नाम सामने आएंगे? फिलहाल पुलिस जांच जारी है लेकिन मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा। सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, GT रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़डनाल स्थित ट्रैक एंड ड्राइव। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, DSA, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग। अब आसनसोल के आश्रम मोड़ के पास विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। कंप्लीट होम मेकओवर के लिए एक ही जगह। ब्रांडेड पर्दे, स्टाइलिश ब्लाइंड्स, प्रीमियम क्रॉकरी, आरामदायक मैट्रेस, बेड एंड बाथ, कारपेट्स और किचन एप्लायंसेस। और खास बात, इंग्लैंड के बेकिंगम प्लेस में इस्तेमाल होने वाले किंग कोयल के शानदार बेड भी अब आसनसोल में। तो देर किस बात की, अपने सपनों के घर को दीजिए शानदार लुक।
विजिट लिनेन गैलरी के साथ। लिनेन गैलरी, आश्रम मोड़, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्दवान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड, नियर राहलेन मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। अर्पण रेस्टोरेंट जो है आसनसोल शिल्पांचल में 4 दशक से स्वाद का लोकप्रिय ठिकाना। अर्पण रेस्टोरेंट यानी आसनसोल शिल्पांचल का एक उत्कृष्ट कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट जहां मिलते हैं नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, तंदूर और अन्य व्यंजन, वेज और नॉन वेज तथा लजीज और चटपटे स्वाद। तो परिवार और दोस्तों के साथ पधारे अर्पण रेस्टोरेंट, चित्रा सिनेमा, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। हमारे यहाँ ऑल इंडिया ड्रेसेस भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल के कुल्टी थाना क्षेत्र में डंडा टैक्स के नाम पर चल रहे तगड़े वसूली रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने एक कथित दलाल को गिरफ्तार किया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पहले ही पुलिस गाड़ियों से अवैध वसूली के नाम पर 2 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब नया मामला दलाल रैकेट से जुड़ा है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अभिजीत घोष उर्फ मामा के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी का डिबूडी चेक पोस्ट के पास एक होटल है, जिसे वह कथित तौर पर अपने नेटवर्क का अड्डा बनाकर इस्तेमाल करता था। आरोप है कि रामपुर चेक पोस्ट में सेटिंग के जरिए अभिजीत घोष ट्रक चालकों से डंडा टैक्स के नाम पर मोटी रकम वसूलता था। पैसे देने के बजाय ही ट्रकों को बिना रोक टोक पास कराया जाता था, यानी सड़क पर चलने के लिए भी यहां अनौपचारिक टैक्स देना पड़ रहा था। शिकायतों के आधार पर सक्रिय हुई कुल्टी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। बुधवार को उसे आसनसोल अदालत में पेश किया गया, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पुलिस अब इस पूरे रैकेट की गहराई से जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि इस वसूली नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है और कहीं इसमें बड़े स्तर की मिलीभगत तो नहीं। क्या डंडा टैक्स के नाम पर चल रही ये वसूली लंबे समय से जारी थी और क्या इसके पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है? फिलहाल पुलिस की जांच जारी है, लेकिन इस कार्रवाई ने इलाके में चल रहे अवैध वसूली के खेल पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दुर्गापुर में चोरी का भी अब नया ट्रेंड चल पड़ा, जहां चोर टोटो लेकर घूम भी रहा है और मालिक उसे सड़कों पर पहचान भी ले रहा है। दरअसल चित्रालय रथ मेले में एक टोटो चोरी होने के बाद मामला तब दिलचस्प हो गया, जब टोटो का मालिक खुद ही चलता फिरता सबूत हर्षवर्धन रोड पर देख बैठा। जैसे ही उसने अपने टोटो को सड़क पर फर्राटे भरते देखा, तुरंत पहचान लिया, शायद नंबर प्लेट नहीं बल्कि अपनी मेहनत की कमाई की पहचान से। फिर क्या था, मालिक ने बिना देर किए टोटो के बीच सड़क
सड़क पर ही रोक लिया। नतीजा मौके पर ऐसा माहौल बना जैसे कोई फिल्म का क्लाइमेक्स चल रहा हो। लोगों की भीड़, बहस और थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी, पूरा सीन तैयार। টোটোটা কোথা থেকে কোথায় পেলে টোটোটা? আমি ওর থেকে নিয়েছি, ঝন্ডা প্লটে নিয়েছি। শোন না আমি ওর থেকে ঝন্ডা প্লটের থেকে নিয়ে আমি এখানে যার কাছ থেকে কিনেছো টোটোটা? না কিনিনি, ওর থেকে আমি। তার নাম কি যার কাছ থেকে নিয়েছো? ওর থেকে আমি ভাড়া নিলাম। কার নাম কি তার? ওর নাম হচ্ছে রবি। রবি কি? রবি ওখানে ওই মন্ডল আছে। কোথায় বাড়ি? ঝন্ডা প্লটে। কবে নিয়েছো টোটোটা তুমি? এই টোটোটা এখনই বার করলাম। ও তো অভিযোগ করছে তুমি চুরি করেছো। না, এবার এই গাড়িটা এখন আমি শুনলাম চুরির গাড়ি আছে। वो जो दे रहा तुमको भूखा बना के देगा। भैया देखिए हम लोग भाड़ा का गाड़ी चलाते हैं, बात तो समझिएगा, ठीक है ना? তোমার বাড়ি কোথায়? हमको लेकर चलना, वहीं चलना, फट जाएगा। কি नाम? पुलिस सूचना मिलते ही दुर्गापुर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आकर स्थिति को शांत कराया, यानी हीरो एंट्री लेकर मामला संभाल लिया। आरोपी को हिरासत में लिया गया और टोटो को भी आखिरकार घर वापसी का मौका मिल गया। अब पुलिस जांच में जुटी है कि इस चोरी के पीछे और कौन कौन कलाकार शामिल है और आखिर यह टोटो आरोपी के पास पहुंचा कैसे, यानी कहानी अभी बाकी है और हो सकता है आगे और भी किरदार सामने आए। कुल मिलाकर दुर्गापुर में टोटो चोरी अब सिर्फ अपराध नहीं बल्कि एक ओपन एयर ड्रामा बनती जा रही है, जहां चोर भी बेफिक्र और मालिक भी चौकन्ना है। मेरा टोटो है, मेरा नाम से टोटो है। हम लोग भैया, मेरा अपना भैया मुश्किल वो मेला ले गया 10:30 बजे रविवार को, ठीक है सर? रविवार को संडे को, संडे सामने संडे को तो लेके आया था मेला में। 10:30 हो गया तो वहाँ से आया 11:10 में तो नहीं मिल गया। तो हम लोग खोजा, थाना गया, भीषण थाना गया भारी। तो वहाँ से बोला तो बोला ठीक है बाबू मिल जाए, तुम लोग खोज के सुबह गया रिपोर्ट देगा तो वही कोई लोग करवाए नहीं। तो हम आज तो सोचा पाना का इधर जाओ, उखड़ा साइड देखेगा। जैसे हम लोग पान खा के निकला टोटो, मेरा टोटो पहचान लेगा तो पहचान के पकड़ा। सबसे पहले लोग क्या गाड़ी अपना ठीक है, मेरा चाबी भी है, नंबर भी है, मतलब मेरा बैटरी लाया चाबी, मतलब पुराना जो चाबी होता है मेन चाबी, जैसे लोग हो जाएगा गाड़ी नहीं बढ़ेगा। फिर ऑन करके ऑन हो जाएगा, ऑन करके रखा तो पकड़ा तो बोला हम नहीं लिया, फिर बाहर ऊपर पकड़ के रखा उसको। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहल एंड मॉल, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, Misra Nursing Institute of Asansol, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग,